आज विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं नहीं विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे होवे? हरिश्चंद्र बोले है कछु नहीं, खजाने की चाबी घोड़े की लगाम है। बोले बस बन गई बात, यही धरते हो। हाँ, अब विश्वामित्र चालाक है, खजाने की चाबी घोड़े की लगाम संकल्प में हो गई। महाराज अब विश्वामित्र जी बोले, क्या बोले कि सुनो राजन, संकल्प मैंने पढ़ा है और जो व्यक्ति संकल्प पढ़ता है उसकी दक्षिणा देनी पड़ती है। क्या बोले? हो चुकी दान कुंजी लगाम, अब दे संकल्प पढ़ाई में, और पस 60 भार सोना राजने दे देना हमें बुलाई। हो चुकी दान कुंजी लगाम, अब दे संकल्प पढ़ाई में, 60 भार सोना राजन और दे देना हमें 60 भार सोना। अब वो जानते नहीं है इन्होंने क्या क्या मांग लिया, क्या क्या ले लिया। बोले जरूर देंगे। हरिश्चंद्र अपने धाम चले गए और विश्वामित्र जी अपने धाम आ गए। थोड़े समय के बाद महाराज समय बीता तो विश्वामित्र जी को याद आया कि चलना चाहिए। चले। अरे बीत गए कछु दिना और मुनि जी अबद में आए। अरे बीत गए कछु दिना मुनि जी अबद में आए। नृप ने दंडवत कीनी, राजा ने दंडवत प्रणाम किया। नृप ने दंडवत कीनी, महात्मा तब बैठाए। नृप ने दंडवत कीनी, आज हरिश्चंद्र ने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उच्च आसन दे दिया। महात्मा जी बैठे। अहो भाग्य हमारे, आप हमारे राज दरबार में पधारे। कहिए जलपान कीजिए, भोजन कीजिए। विश्वामित्र जी बोले पहले हमारा 60 भार सोना हमें दे दो। मैं रोकने के लिए नहीं आया। विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र बोले अभी आए हो, जलपान कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, बाद में चले जाना। हरिश्चंद्र ने क्या किया? आवाज लगाई नौकर से, अरे नौकर, ये खजाने की चाबी ले जा करके और महात्मा जी को 60 भार सोना दे दो। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने इतनी बात कही तो महात्मा जी खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, राजन तुझे नहीं मालूम है खजाने की चाबी घोड़े की लगाम जब संकल्प में हो गई तो सारा खजाना मेरा हो गया, राजपाट मेरा हो गया, तेरा कुछ नहीं है। और बोले विश्वामित्र जी कि राजन कुछ होश ठिकाने कर और किससे सेवा करवाता है, और ये नौकर तेरा रहा नहीं जिस पर तू हुक्म चलाता।
घोड़े की लगाम संगल में हो गई तो सारा खजाना मेरा हो गया। हरिश्चंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई, आंखों में आंसू भर आए। ये क्या मांग लिया? लेकिन हरिश्चंद्र ने महात्मा जी से एक बात कही, अरे महात्मा, अब अथवा नाथ क्षमा करियो, मुझे क्षमा कर देना कि पहले कछु निर्णय लिया नहीं और दे दिया राज शासन सारा, पर ये शरीर तो दिया नहीं। सारा राजपाट चला गया लेकिन अभी ये शरीर बिका नहीं है। हम तुम्हारा धन जरूर अदा कर देंगे, लेकिन सुनो कि कोष पर शेष अधिकार नहीं और पर शेष कुमारे महारानी गए। हे महाराजे बेच दो कहीं, हाजिर हम तीनों पानी में। भले ही शासन पर अधिकार मेरा न हो, लेकिन कुमार महारानी और मैं अभी बेकार नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले, पत्नी पर बड़ा विश्वास है, क्या तेरी पत्नी बिकने के लिए तैयार हो जाएगी? हरिश्चंद्र ने कहा बिल्कुल। अरे मुसीबत आने पर चार की पहचान करनी नहीं पड़ती है, अपने आप चार की पहचान हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कधीरज धर में और मित्र और नारे, धीरज धर में धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल चार की पहचान नहीं करनी पड़ती है, अपने आप हो जावे। आज हरिश्चंद्र गए रानी तारा के पास और तारा ने अपने स्वामी को आता हुआ देख उच्च आसन डाल दिया, लेकिन चेहरे पर बड़ी उदासी है। तारा पतिव्रता नारी है, समझ गई कोई न कोई बात है। पूछा, स्वामी जब कभी आप महलों में आया करते थे तुम्हारे चेहरे पर खुशहाली रहती थी, आज अचानक क्या हो गया? हरिश्चंद्र ने कहा, देवी गजब हो गया। एक संत ने मेरे साथ में चल कर दिया, सारा राजपाट छीन लिया और 60 बार सोना अभी और देना है।